मेरे पास 2 लाख रुपए है, सोच रहा हूँ मैं गाड़ी ले लूँ। ठीक है, महिंद्रा लूँ, टाटा लूँ, क्या लूँ, मतलब ये महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु थंबनेल देख के आपको लगा कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास कम पैसे हैं और जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो जिनके पास इतना पैसा है, मतलब मैं जिनको लग रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, गाड़ी ले लेता हूँ, इतने पैसे में सारा कुछ हो जाएगा। तो आज मैं पैसे से और गाड़ी पे दोनों पे बात करने वाला हूँ कि कितने पैसे में बिज़नेस कर सकते हैं या बिना पैसे का बिज़नेस कर सकते हैं गाड़ी का। कि बिना पैसे का गाड़ी तो ले नहीं पाएंगे, लेने के लिए पैसा तो चाहिए, और बिना पैसे का भी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो सिविल स्कोर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिना पैसे 0 डाउन पेमेंट पे भी गाड़ियाँ मिलती है। बहुत सारी कंपनी देती हैं, कुछ बस पेपर चार्ज लगते हैं, वही लगते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है इन सब चीज़ों में, तो आप इजीली गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। मैं खेत में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि जानकारी लोगों तक जानी चाहिए और सही जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो जानकारी हमारी है वो कैसी है, लोगों तक कैसी पहुँचती है, मायने ये रखता है। ठीक है, वीडियो बैकग्राउंड ये सब मायने नहीं रखता है। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करता हूँ। क्या कम पैसे में गाड़ी लेना ज़रूरी है, या फिर गाड़ी लेने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए होता है। जैसे कि आप टाटा योद्धा की बात करते हैं और मैं बोलेरो पिकअप, क्योंकि मार्केट में यही 2 गाड़ियां हैं जो ज़्यादातर हैं, और बाकी इंट्रा V30 है, इंट्रा V50 है, इंट्रा V10 है। तो ये सारा जो आता है ये इनके आसपास ही आते हैं, 1,50,000 रुपये का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं गाड़ी लेने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए। जैसे कि आपको अगर बोलेरो लेनी है तो इस टाइम वो 9,40,000 की है, तो उसका 80, कोई भी गाड़ी है उसका रेट 80% पे फंडिंग होती है। कहने का मतलब कि 80% जो है वो लोन पास होता है और 20% हमें अपने खुद के जेब से देनी पड़ती है। कुछ केस में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड होता है, कुछ केस में नहीं होता है। ठीक है, हम चाहे तो वो हमें ही जुगाड़ करना पड़ेगा, और कंपनी जैसा बोले हम, हमारे चाहने से क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा। कंपनी बोलती है कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी एमआरपी पे फंडिंग होती है, और उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद ऊपर का जो भी अमाउंट होता है वो देना पड़ता है। जैसे गाड़ी की एमआरपी 8,50,000 रुपये, तो 8,50,000 रुपये फंडिंग होगी, प्लस 50-55,000 जो ये होगा उस पे होता है। तो कुल मिला जुला के थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों वो होता है। और उसके बाद जो है, जैसे कि मतलब मिनिमम पकड़ के चलिए कि जितने की गाड़ी है 20% पे फंडिंग होती है, 80% कंपनी देती है, मतलब बैंक देता है, और बाकी का हमें स्वयं खुद लगाना पड़ता है। तो यही सारा हिसाब किताब है। और गाड़ी लेने के लिए जो है इतने ही पैसे ज़रूरी होते हैं, तो ये नहीं है। आपको अगर लगता है कि 2 लाख रुपये है मेरे पास और मैं गाड़ी ले लूँ, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। आप समझिए 2 लाख रुपए है, आप गाड़ी ले लिए, प्लस ढाला बनवाने में जाएगा 50-55 हज़ार रुपये के आसपास, ढाला पेंट में जाएगा, उसका पट्टा बढ़ाना पड़ता है, वो बढ़वाएंगे तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपये के, 60 से 70 हज़ार रुपये ये लग जाता है, प्लस 2,000 फंडिंग करके जाएंगे तो 3 लाख के आसपास लगता है। चलिए सपोज़ 3 लाख रुपये है और आप गाड़ी ले लिए। अब आगे क्या होगा, जब आप गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी कहीं लड़ती है, किसी पे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, भारी भरकम चालान हो जाती है, तो कैसे भरेंगे आप। और दूसरी चीज़ कि अगर इन केस काम नहीं चला, भाड़ा नहीं मिला, 1 महीना घर से डालेंगे, 2 महीना, कितने महीने आप घर से डालेंगे। अगर आपको धंधा नहीं आता है तो आप कैसे क्या करेंगे, आप ये भी सोचिए। तो गाड़ी लेने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, आपका स्किल ज़रूरी है कि आप कितना स्किल आपका है इस धंधे में, इस धंधे से आप कितना सीखे हुए हैं, इस धंधे में आपको क्या आता है, इस धंधे में आपको क्या नहीं आता है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए तो गाड़ी लेना चाहिए। ये नहीं है कि पैसे हैं तो गाड़ी ले लें। इनमें बहुत सारी चीज़ें यही है कि जब 2-3 प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा गाड़ी में 2 या 3 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम की भाड़ा न मिलना। अब आपको मार्केट का पता है नहीं, मार्केट कब बैठ जाए कब उड़ जाए, तो भाड़ा नहीं मिल पाता है। और दूसरा चीज़, गाड़ी कब लड़ जाए कब भिड़ जाए, किसका एक्सीडेंट कर दे, ये 2 चीज़। ये ऐसा धंधा है कि इन 2 चीज़ों से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि रोड पे चल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें गाड़ी लेनी है, और बहुत ज़्यादा वो करना नहीं है कि हाँ इतना 1.5 लाख रुपए रखा हूँ, सारा दिमाग में मैनेजमेंट बिठा लिए और ले लिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, गाड़ी लेने से पहले आपको गाड़ी पे जाना है, गाड़ी सीखनी है, मार्केट जानना है, आपको बचत पता करना है कि हाँ इतना बचत होता है, इतने दूरी का इतना भाड़ा होता है।
जैसे कि आप जब गाड़ी पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। रोड मैनेजमेंट, लोगों का बिहेवियर, कि ड्राइवरों के प्रति लोग की सोच क्या है, कहीं पे कुछ होता है तो पुलिस वालों से बात कैसे करनी है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, आपका चालान हो रहा हो तो उसको कैसे बचाना है, ओवरलोडिंग इन केस अगर आरटीओ पकड़ लेती है तो उसमें कैसे बात करनी है। ये जब आप गाड़ी पे जाएंगे तो सारा कुछ सीखेंगे। और ड्राइवर रख के तो इस टाइम पे आप गाड़ी नहीं चलवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप करिए, नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनता है। जब आपको ड्राइविंग आती नहीं है, आपके पास पैसे हैं नहीं, ड्राइवर से आप गाड़ी चलाएंगे तो आप क्या ही बचा लेंगे। आपको 3035 रुपये बचेगा, अपने हैं, आपको काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली पैसे कमा सकते हैं और आपको ड्राइवर से भी चलवा के कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब आप नए हैं, ड्राइवर चोरी भी करेगा तो आपको क्या पता चलेगा, बट अगर आप पुराने हैं, आपको सारा दुनियादारी पता है, तो ड्राइवर कुछ भी करेगा आपको पता ही चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस धंधे में आने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, आपका तजुर्बा ज़रूरी है कि आप कितने साल इस पर मेहनत करते हैं, क्या करते हैं। फिर ड्राइवरों का काम ड्राइवर ही अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि हमने आप सबको पता है कि मेरे पास जब टाटा 207 थी, हमने टाटा 207 को बर्बाद कर दिया और आज भी लोन अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, उसने नोटिस दिया ही नहीं है, जबकि सारा मैटर क्लोज़ हो गया, गाड़ी बिक गई, मुझे नोटिस तक नहीं आया कि आपकी गाड़ी बेच दी गई। अभी फिर भी 4,44,000 रुपये जो है वो मेरी टाटा 207 का बाकी है और नोटिस आते रहता है। मैं बैंक पे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं एक टाइम पे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहा जब आप ही ऐसा बोल रहे हैं तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सारा रखा हुआ हूँ, सारा डिटेल है मेरे पास कि उनको जो पैसे दिए थे गाड़ी मतलब जब मैं सरेंडर कर रहा था उस टाइम उनको पैसा दिया था लोन ख़त्म करने के लिए, और वो सारा कुछ हुआ, तो इसलिए मेरे को डर नहीं है। तो भाई मैंने भी गाड़ी में पैसे बर्बाद किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया हुआ है, ठीक है, तब जाके जो है मैं ये धंधा सीख पाया हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आपकी स्किल सही है, माइंडसेट सही है, तो ही ये धंधा कीजिए, वरना मत कीजिए। 1,00,000-2 लाख रुपए रखने से और गाड़ी ले लेने से कुछ नहीं होता है। अब बोलने को तो मैं भी बोल दूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, सोच रहा हूँ मैं गाड़ी ले लूँ, ठीक है, महिंद्रा लूँ, टाटा लूँ, क्या लूँ, मतलब ये चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ लोगों से, पर ऐसा नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा। हम जब तक सीखेंगे नहीं, हमारी स्किल सही होगी नहीं, तब तक हम धंधा कर नहीं पाएंगे। आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरा कमेंट चेक करिए, उसमें से ना मेरे हर कमेंट में से हर तीसरा बंदा बोलता है कि भैया भाड़ा दिला दो, भाड़ा कैसे मिलेगा। हालांकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी और वो साल पर इस साल एक और बना दूंगा। हालांकि मैं भी बैठा हूँ उस टाइम, भाड़ा उतना है नहीं। तो सारा कुछ यही मैनेजमेंट है भाई, कि हमें पहले सीखना है, मार्केट जानना है, मार्केट में पहचान बनानी है, उसके बाद धंधे में आना है। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए रखने से गाड़ी नहीं ले लेते हैं, ठीक है, उतना हर कोई आज रखा हुआ है। 2 लाख रुपए कोई आराम से अरेंज कर लेगा इस टाइम पे। बहुत छोटी फैमिली होगी या बहुत गरीब आदमी होगा वही नहीं कर पाएगा, पर अगर हाथ पैर चला रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग है, तो वो आदमी तो आराम से पैसे इतना अरेंज कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं करनी है कि 2 लाख रुपए है तो गाड़ी ले लेनी है। पहले गाड़ी लाइन में जाइए, मैनेजमेंट जानिए, धंधा जानिए, भाड़ा जानिए, क्या है कैसे है, सब करने के बाद फिर जाके सोचिए या कुछ डिसीज़न लीजिए कि नहीं मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी इजीली आजकल 1,00,000-2 लाख रुपए देंगे मिल जाएगी, बॉडी वॉडी बनवा के सारे खर्च करके हो जाता है, पर ऐसा नहीं करना है। अपने को पहले सीखना है, जानना है, फिर जाके गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो भाई बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि लोग रोज़ मेरे से पूछते हैं लाइव में ऐसे, तो मैं कहा भाई बता देता हूँ। तो यही सारा कुछ है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।